नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, कल का समाचार है कि मोदी महोदय ने फिर बात करने के लिए उन्होंने कहा कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, एक फ़ोन कॉल पर जो है उनके कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हाजिर हो जाएंगे बात करने के लिए। अब सवाल है कि बात करनी किससे है? वो टिकैत से जो हर वक्त जो है इन्हीं टिकैत आदि ने भड़काते हुए इतनी हिंसा करवाई और दूसरा नाटक कि वो रोया और तीसरा नाटक कि झूठ मूठ का उपवास और वो हिंसा कि हमारे 4 सुरक्षाकर्मी जो है घायल होकर के अस्पतालों में वो इलाज करवा रहे हैं। ये मोदी जी भी बताए हैं कि अपने ही सुरक्षा कर्मियों को घायल करके कौन सी सुरक्षा जो है अपने नागरिकों को दे सकते हैं, जरा ये बताएं देश को। और ऐसा ही उनका 56 इंच सीना वाला ये शासन चलेगा तो जो उपद्रव करवाए हमारे जो है सुरक्षाकर्मी और पुलिस वालों को घायल करे उससे यानी बात क्या करना। और उन सबों ने भड़काते यहाँ तक नौबत ला दिया कि वो आतंकवादी जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर जो है तिरंगा हटा करके आतंकवादी खालिस्तानी झंडा लगवा दिया। इस पर भी यानी उन सबों को न शर्म आई और न कुछ वो खेद व्यक्त किया और मोदी जी को भी कोई विशेष दुख नहीं है। लेकिन देश बहुत सदमे में वो पड़ा हुआ है कि देखिए अपना इतना विशाल और ताकतवर देश और आकर के कोई आतंकवादी हमारे लाल किले पर चढ़ करके और वो भी तिरंगे झंडे को हटा करके वो आतंकवादी वो झंडा लगाया। इसको लोग कैसे भी भुला दे, लेकिन भूलता नहीं है ये। तो किससे बात करनी है? यह देश जानता है कि जिसमें जब वो पाकिस्तान समझ बैठा था कि भारत से सीधी लड़ाई से वो जीत नहीं सकता, तो उसने आतंकवाद का सहारा लिया और 80 के अंतिम दशक से शुरू होकर के या 90 के दशक के आसपास वो आतंकवाद चलता रहा। वो पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादियों के जरिए हमारे भारतीयों को मार रहा था।
यहाँ की सरकार और यहाँ के राजनीतिक नेता वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान जो है आतंकवादियों के द्वारा मार रहा है। और यहाँ की सरकार खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। और कभी कभी इसके जो मनमोहन हैं, प्रधानमंत्री थे कभी यूपीए सरकार में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, वो बोलते थे कि पाकिस्तान भी और उसकी यानी आतंकवाद से त्रस्त, पाकिस्तानी आतंकवाद से या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित था भारत। और ये महोदय जाकर बोलते थे कि पाकिस्तान भी तो जो है आतंकवाद से पीड़ित है। तो इस तरह की ये जो मानसिकता है और काम करने का जो ये मैंने राष्ट्रघाती तरीका है कि आतंकवादियों से बात करने का, यानी उपद्रवियों से बात करने का, और जो खालिस्तानियों को आगे करके जो है अपने 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 राष्ट्रीय जो है अपने राष्ट्रीय गौरव को जिसने चोट पहुंचाई, उससे क्या बात करना ये। और इससे बहुत ही गलत एक संकेत जाता है कि सरकार नाम की यानी कोई चीज नहीं है। इन मोदी महोदय ने वो जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली पुलिस की, उससे नोटिस दिलवाया। वो दर्शन पाल को, राकेश टिकैत को, योगेंद्र यादव को, लेकिन जो इस पूरे मुहिम का सरगना था राहुल गांधी, उसको मोदी ने बचा लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसको बचा लिया। तो ये इस तरह की समस्याओं का निदान करने का इनका यही तरीका है कि जो सरगना है उसको बचा लीजिए। और वो तो ये कह रहा है कि हम पूरे देश में आग लगाएंगे, इस कानून को बताएंगे और देश में वो आग लगेगी। न उसको कोई नोटिस, न कोई बात, जबकि उसको तुरंत इसमें जो है तुरंत इस बात पर अरेस्ट किया जाना चाहिए जो पूरे देश में आग लगाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तो राहुल गांधी के विषय में भारतीय जनता के दल ने तो बताया है, लेकिन ये पूरा देश भी जानता है कि कितना बड़ा भारत विरोधी ये तत्व है। ये पाकिस्तान के समर्थन में बोलेगा, चीन के समर्थन में बोलेगा, भारत के खिलाफ यानी माहौल वो बनाता है। देश के अंदर झूठ और अफवाह वो जो है हर वक्त ये बोलता रहता है। इतने अभिशाप वाले तत्व को ये मोदी जी की शाह पर ये तांडव कर रहा है। अब जो ये तांडव कर रहा है तो हिंदूवादी संगठन जो है इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जब देवी देवताओं की बात आती है तब वो निकल करके वो करते हैं, माने विरोध करते हैं। असली तांडव तो राहुल का है, जो कि इस तरह से देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियां जो है वो भारत के अंदर वो चला रहा है। और वो प्रियंका भी चला रही है, वो भी चला रही है। तो इसके खिलाफ बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक संगठन जो है कोई आंदोलन वो नहीं करते हैं, बल्कि बचाते हैं इसको। मोदी जी भी इसकी रक्षा करते हैं। ऐसे देश वो चलेगा। जिस वक्त वो कह रहा है कि ये कानून की लोग पढ़ लेंगे तो आग लग जाएगी पूरे देश में, उसका मजा यह है कि भाई कि इस कानून को हम बताएंगे और पूरे देश में आग लगाएंगे। उस राहुल को
ये मोदी जी बचा रहे हैं। और मोदी जी नहीं, मोदी जी के छत्र छाया में पलने वाले जितने मीडिया हैं, वो मीडिया वाले इस राहुल को देश का गद्दार नहीं मानते हैं। ये देखिए ट्रेजिडी इस देश की, इस देश का दुखड़ा देखिए कि जितने भी चैनल वाले हैं वो राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं, भारत विरोधी नहीं मानते हैं, भारत का और भारत का दुश्मन नहीं मानते। तो इतनी खराब स्थिति ये मोदी के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी महोदय के अधीन ये चल रही है। और इसमें जितने भी भारत विरोधी इस बात को, हालांकि देखिए आम हमारे भारतीय भाई बहन वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में इतना तने बिने हैं, इस तरह से व्यवस्थाएं उन पर थोपी गई हैं कि उनको यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फुर्सत ही नहीं है। तो इन बातों को उतना यानी गौर से और उतने संजीदगी ढंग से शायद उनको देखने का वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन इस पर जरा इसको समझे कि जब भी इस तरह से बात आती है तो भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी भारत विरोधी ताकतें जो है लंबद हो जाती हैं और गैंगअप हो जाती है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान बिल्कुल खुलेआम कूद पड़ा। उसने ये समाचार आया था कि वो जो बिडेन से कहा कि जो है दखल दें, और यदि जो बिडेन यदि नहीं सुनते हैं तो इसको जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ इसको ले जाएगा। और जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं जो कि अपना अड्डा बनाए हुए हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और अन्य जगहों में और ब्रिटेन में, वो भारतीय दूतावासों पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी आग में अकाल तख्त वाले भी वो घी डालने में वो जैसा कि एक समाचार आया था, और इस समाचार को शायद जो है जीएनपीसी का एक चमचा चैनल है आज तक, जीएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस का एक चमचा चैनल है आज तक के अलावा दो और है, दिल्ली आज तक और आज तक तेज। तो आज तक तेज वाला बोल रहा था कि ये अकाल तख्त के बिगड़े बोल। तो उसमें सुना रहा था कि अकाल तख्त वाले कह रहे हैं कि यदि किसी ने जो है वो अकाल तख्त उसका हुआ खालिस्तान का झंडा लगा दिया उस पर लाल किले पर, तो कोई गलत नहीं है। यदि ये खबर सही है तो चाहे अकाल तख्त हो, चाहे मंदिर के वो मठाधीश हों, चाहे मस्जिद के बहुत बड़े इमाम हों, चाहे गिरजाघर के पादरी महोदय हों, सबको जान लेना चाहिए कि इस देश का कानून सबसे ऊपर है नंबर। इस देश का कानून, इस देश का संविधान, और इस देश और जो खालिस्तानियों जो आतंकवादियों का साथ देता है परोक्ष या अपरोक्ष से, उसको डील करने की क्षमता है इस देश में। बस पहचानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड रहे हैं कि ये मस्जिदों के इमाम भी वो, और खास करके पादरी लोग भी राजनीति में दखल भी देते थे, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आग भी लगाते थे। तो इन लोगों का इतिहास है। तो निश्चित है दे नीड टू बी कट टू साइज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। तो देश विरोधी ताकतें ये मौका देख रही हैं भारत के खिलाफ लामबंद या गैंगअप होने के लिए। अब देखिए, एक चाबहार
बंदरगाह जो है भारत ने बनाया है, विकसित किया है वो ईरान के लिए। चबहार से लाइन, इसकी रेलवे लाइन बिछानी थी भारत को, और उससे एक बहुत बड़ा व्यापारिक जो है विस्तार होता भारत के लिए भी, खास करके मध्य एशिया में, और वहीं से जो है यूरोप में भी जाने का। और इसी बीच में वो चीन ने शायद $500 का निवेश कर दिया वो ईरान में, और ईरान को पैसे की ज़रूरत थी। तो ईरान जो है वो चीन के भी कब्जे में आ गया। अब जो है वो उस चीन ने यहाँ के कम्युनिस्टों को, यहाँ के कम्युनिस्टों ने चीन के जरिए उस ईरान पर ये दबाव डलवाया। तो जो उसका कोई सुलेमानी करके था, कोई मिलिट्री का ऑफिसर, उसको इजराइल वालों ने मारा था। तो उनकी आपसी दुश्मनी है ईरान की और इजराइल की। लेकिन वो ईरान चीन के दबाव में, यहाँ के कम्युनिस्टों के द्वारा कहने पर, ईरान अपने इजराइल से अदावत जो है वो भारत में स्थित जो उसका जो दूतावास है वहाँ निकाल रहा है। जबकि उस इजराइल का बिल्कुल हाल ही में जो है वो दूतावास और संधि जो है वो सऊदी अरब से भी हुआ है, और 2-3 और जो अरब के देश हैं उससे हुआ है। तो वहाँ पर जो है ये ईरान अपनी अदावत इजराइल से नहीं निकाल रहा है, बल्कि जिसमें भारत में इस तरह से अशांति है, तो भारत में निकाल रहा है ईरान अपनी अदावत जो है वो इजराइल के खिलाफ। ये साजिश देखिए यहाँ के कम्युनिस्टों की और चीन के द्वारा। तो और उसी में राहुल अभी भी जो है इसे किसान आंदोलन के नाम पर जो है वो यानी उस आग में घी जो है वो डालता जा रहा है। और मोदी महोदय जो है इस राहुल को जो है वो बचाते जा रहे हैं। तो सवाल इस बात है कि देश विरोधी ताकतों को बचा करके मोदी जी ये जो है देश विरोधी हरकत कर रहे हैं, यह देश को जानना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का कौन सा दायित्व निभाएंगे वो तो देश देख ही रहा है। सिवा जो है उद्घाटन करना और ऊंचे मन से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का उपदेश देना, और मन की बात और देशवासियों को जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी साजिश का शिकार होने के लिए छोड़ देना। शाहीन बाग में क्या हुआ, जिसने देखा ना, सीए के नाम पर जो शाहीन बाग में हुआ, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं गया उनके पास। जो माताएं जो अपनी भारतीय माताएं बहनें बैठी थीं और उनके दिमाग में जहर भर करके वहाँ बिठाया गया था, और जहर भरने वाले कौन थे? ये एनपीसी के लोग थे। शशि थरूर जाके बोला था, योगेंद्र यादव जाके बोला था। और योगेंद्र यादव कौन है? जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया वाली यूपीए सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, जिसकी वो चेयरपर्सन थी, उसी का अधीन था ये योगेंद्र यादव। तो शाहीन बाग में ये भी आग लगा के आया था, योगेंद्र यादव भी, शशि थरूर भी। तो उन जो हमारी भारतीय माताएं बहनें को उनके दिमाग में वो जहर भर करके जो वहाँ पर बिठाया गया था, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता
और कोई मंत्री उनके पास नहीं गया उनको समझाने के लिए और उनके दिमाग में भरे हुए जहर को निकालने के लिए। भारतीय अवाम ताकत दल जिसके पास उतने साधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी गया था वहां पर रात के 11 बजे। बड़े खतरनाक और जहरीले नारे भी लग रहे थे, छीन के लेंगे आज़ादी, यह है, इस टाइप से। हमको कहना पड़ा कि भाई इस तरह के नारे आप लोग क्यों इस तरह के नारे आप लोग क्यों लगा रहे हैं? देश तो आज़ाद है और किसे चाहिए आज़ादी आपको? और इस तरह का तो वो नाला, इस तरह का नारा तो वहाँ लगा था जेएनयू में, ऐसा मत करिए। तो हमारा नाम जो है वो जो जितने भी स्पीच देने वालों में वो नोट किया गया। बिजली जो है वो काटी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो 2-3 घंटे वो इंतजार के बाद लोगों ने कहा कि अंकल जी अब जो है अब बिजली नहीं आएगी, अब बोल नहीं पाएंगे। तो न्यूज़ 18 इंडिया का एक कोई पत्रकार था, तो लाइव कर रहा था, सबकी वो प्रतिक्रिया ले रहा था। तो जब मैं बोलना शुरू किया तो वो बोला कि आप क्या समर्थन नहीं आए हैं? मैंने कहा समर्थन पक्ष की बात नहीं है, जो देश हित की बात है, पूरे भारतीय समाज के हित की बात है, इनके भी हित की बात है, जो हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, वही बात वो बोली जाएगी। यही बोला गया कि हमारी माताओं और बहनों को जो बहुत बने अपने विचारों से बहुत मासूम हैं, इनके दिमाग में अफवाह और झूठ का जो है जहर भर करके इनको यहाँ बिठाया गया है और ये बहुत बड़े भ्रम की शिकार हैं। तो ये सुन करके वो न्यूज़ 18 इंडिया का जो एंकर जो कि लाइव वो चला रहा था, उसके शब्द थे जो कि वास्तविक निकले थे। तो वो उसने कहा कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। वो बोला था बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। जो बात बीजेपी को बोलना चाहिए वो आपको कहना पड़ रहा है। तो हम तो गए थे वहाँ, अब अपने पास वो साधन भी नहीं था। और इसके बाद जब कोरोना का आक्रमण हुआ, कई वीडियो के द्वारा हमने अपील किया उन माताओं बहनों से कि बहुत हो चुका, आप जो है वो स्थान छोड़ दीजिए। कोरोना का आक्रमण हुआ तो वहाँ भी संक्रमण हो जाएगा और फिर जब आप लोग अपने परिवारों में जाएंगी तो परिवार में भी जो है वो संकट में पड़ जाएगा। कई बार अपील किया गया और बहुत सुकून की बात है कि उन माताओं और बहनों ने इसे भारतीय अवाम ताकत दल की अपील को माना और चली गई। और क्रेडिट लूटने वाले सब ये सब आ गए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कराया। बिल्कुल नहीं जी, कोई बात पड़ गई थी, वो तो आ रहा था। तो धारा 144 वहाँ पर लगी थी और हजारों जो है वो महिलाएं जो वो घेर के बैठी थी। उनकी तो क्या उनके धारा 144 से वो डर गई? बिल्कुल नहीं। तो देश में तो काफ़ी ये चैनल वाले बिल्कुल झूठ बोलने वाले हैं। ये देश का भला क्या करेंगे ये चैनल वाले? जो सवाल इस बात का है कि राजनीतिक दल भी झूठ बोलते हैं, ये जो सत्ता में बैठे हैं वो भी इसका सहारा लेते हैं, चैनल वाले भी झूठ बोलते हैं। तो देश को बड़ी तकलीफ है कि कैसा माहौल चल रहा है। तो उसी में मोदी जी ने शुरू कर दिया कि इनसे बात करिए। किससे बात करिए? जिन्होंने हमारे जो है राष्ट्रीय गौरव का अपमान किया है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, करवाया है, उनसे बात करना।
जिन्होंने हमारे 4 से जो है वो जो है सुरक्षा कर्मियों को जो है वो घायल करवाया है, लोगों को उकसा करके, और कितनी संपत्तियों का नुकसान किया है, और वो भी धृष्टता से। इनके जो जितने आंदोलनकारी थे वो ट्रैक्टर पर वो पुलिस वालों को जो है वो ट्रैक्टर से दौड़ रहे थे मारने के लिए, ऐसे तत्व वो लाए थे। ये सब बोलते हैं ना कि भाई कि ये देखिए, अब बोले थे कि मेरी पार्टी में कोई जो है मेरे आंदोलन में कोई भी पार्टी नहीं आएगी। अब सब पार्टियां जा करके वो इसके मंच को साझा कर रही हैं, सभी पार्टियां आ रही हैं। तो ये जो आंदोलन है, जो शुरू से कहा जा रहा है कि आंदोलन वगैरह नहीं है, यह जो है यानी भारत विरोधी ताकतों का ये जमावड़ा है। जेएनपीसी एक बहुत ही घोर किस्म की भारत विरोधी है। बस उसमें बस एक ही सवाल चिपका हुआ है कि अब भी कुछ लोग, हमारे इस देश के लोग भी अभी उसको वोट करके उसके माने कुछ वो ये प्रतिनिधि एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में अभी भी भेज रहे हैं। बस यही प्रश्न रह गया। लेकिन वो भी समस्या जो है दूर की जा सकती है। भारतीय जनता दल उन क्षेत्रों में जाकर के उन भारतीय भाई बहनों से को समझाएगा, निवेदन करेगा कि किस इस अभिशाप के जाल से निकलना होगा, और इसको जो है वो भारत की पावन धरती से नस्ल में नाबूद करना होगा। तब जाकर के इस देश को सुकून या शांति आएगी। तो ये बात जो है वो समझानी बाकी है। लेकिन ये अभिशाप है भारत, और घोर जो है वो भारत विरोधी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे आंदोलनकारियों से, अच्छा अब देखिए, 2 महीने से ऊपर रास्ते सारे जाम है। रास्ता खाली कराने के लिए आंदोलन अलग से, इस किसान के नाम पर एक आंदोलन वो चल ही रहा था, और फिर जो घायल जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका परिवार, उनके परिजन, उनका भी आंदोलन चल रहा है। तो ये मोदी महोदय का जो शासन है, सारे आंदोलनों का ये अखाड़ा ये वो बनवा रहे हैं दिल्ली में। ये 56 इंच सीना वाला ये प्रधानमंत्री जो है, इस तरह का अराजक एक जो है माहौल जो है ये बनवा रहे हैं महोदय। ये तो आपके जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका वाले जो है ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। यानी मैंने पूरा सभी लोग करें आंदोलन, जो रास्ता ब्लॉक, जो किसान आंदोलन, किसान वाले जो है रास्ता ब्लॉक करेंगे। कुछ लोग जो है रास्ता को जो है वो खाली कराने के लिए आंदोलन करेंगे। फिर यही किसान आंदोलनकारी जो है वो जो है सुरक्षा कर्मियों को मारेंगे। तो वो परिजन जो है आंदोलन करेंगे, तो वो आंदोलन कर पूरे देश को जो है ये मोदी महोदय जो है वो आंदोलनकारियों का एक वो देश बना देंगे। कौन? 56 इंच से सीना वाले मोदी जी का। और ये इसी को कहते हैं अराजकता, तो कहते हैं ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक भी संवैधानिक अराजक, वो अराजक ये प्रधानमंत्री है। ये अब इनको यदि कोई कहे भाई सुभाष चंद्र बोस की भी शैली थी तो समझ में इनके आएगा। जो इन देश विरोधियों के आगे यानी घुटने टेक रहा है, जो इन उपद्रवियों के आगे जो घुटने टेक रहा है, यदि भारतीय जनता दल कहता है कि भाई जो है वो सुभाष चंद्र बोस की भी एक शैली थी, शक्ति का, अनुशासन का, नियम पालन का, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को भुनाना चाहते हैं। और जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जहाँ तक प्रश्न है,
भारतीय आवाम ताकत दल ने पहले भी कहा हुआ है, और यह कम से कम इस समय YouTube के माध्यम से बताना भी चाहता है कि पूरी शासन पद्धति जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर ही वो चलेगी। सर्वप्रथम अच्छा ये तो करेगी, लेकिन जो भुना रहे हैं ये मोदी महोदय, उनके नाम को, सुभाष चंद्र बोस को, बस और ये मोदी महोदय जो है 7 साल तक सोते रहे, 7 साल तक जैसे सत्ता में आए। अब जो है उस निद्रा से जागे हैं, तो उनके जन्मदिन को वो पराक्रम दिवस बना करके भुना रहे हैं, किसमें? बंगाल के चुनाव में। ये इन सबों की नियत है। दिल्ली में तमाम आंदोलनकारी, चारों आंदोलन, किसानों का आंदोलन अलग अलग से, जो रास्ता बंद हो गया है उसको खाली कराने के लिए आंदोलन अलग से, जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं उनके परिजनों का आंदोलन अलग से, और जो अमित शाह महोदय जा रहे हैं जो है वो बंगाल के में चुनाव के लिए। ये तो इनकी मैंने क्या कही है, नौटंकी है। शासन ये चला रहे हैं। ऐसे नौटंकीबाजों से देश को मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। और ऐसे कायर प्रधानमंत्री से भी, जो कि एक भी समस्या का समाधान न करके जो किसी न किसी बहाने जो दिल्ली स्थित जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को किसी न किसी बहाने अभिशाप, एक तो सबसे बड़ा अभिशाप ये केजरीवाल है, और जो है कोई भी संजीत किस्म का थोड़ी भी उसमें माने गैरत होती देश के प्रति और जो है अपने आवाम के प्रति जो है, तो कभी का ही जो है इसको केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया होता। जो इतनी दगाबाजी की थी हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों से ला करके अपने डीटीसी की बसों से, और वो भी झूठ बोल करके वो राघव चड्ढा के द्वारा झूठ और अफवाह फैला करके कि गाजीपुर बॉर्डर पर और जो आनंद बिहार के बॉर्डर पर जो है यूपी और बिहार की सरकार की बसें लगी हुई हैं, और मजदूर भाई वो चले जाएं, और ला करके इकट्ठा भी कर दिया था। तो और वो सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से ये जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वो निकल जाए, और जो इसको पैसा मिला है केंद्र से यानी इनके भोजन के लिए, वो पैसा ये हड़प ले, बस इसीलिए। तो कोई भी संजीत किस्म का प्रधानमंत्री रहा होता है तो कभी का इसको इनको बर्खास्त कर दिया होता, और जिसमें वो कृषि कानून फाड़ा था ना, उसी वक्त कर दिया होता। लेकिन ये बहुत कायर किस्म का है ये प्रधानमंत्री, क्या बताएं। अब इससे अधिक माने कट शब्द वो कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन शब्दों को छोड़ दीजिए, देश इनके करतूत को देखे। सब तो बहुत बौने हो गए। हर जो है यानी जो है उपद्रवियों के आगे, और जो देश विरोधी ताकतें हैं, अब पता नहीं देश विरोधी का भी ये ज्ञान है कि नहीं मोदी जी को, मैंने इसमें भी संदेह है। देश विरोधी कौन है इसका भी ज्ञान मोदी जी को है कि नहीं है, इसमें भी भारतीय आवाम ताकत दल को संदेह है। आज तक राहुल को जो कि सरेआम जो है भारत विरोधी एक तत्व है, उसको बीजेपी वाले जो है देश विरोधी मानते ही नहीं है। इसीलिए या तो देश के साथ बहुत जो है वो खतरनाक खेल रहे हैं, या उनको मालूम ही नहीं है कि जो है कि
देश विरोध होता क्या है, देश विरोधी ताकत होती क्या है? सिर्फ हाँ कोई मुसलमान दिख जाए बस ये पाकिस्तानी है, फलाने है, ढिकाने, ये धंधा इनका है। तो लेकिन बाकी कोई देश के खिलाफ कितनी भी वो गद्दारी कर जाए, वो जो है इनको जो है वो देश विरोधी दिखता नहीं है। इस तरह की मानसिकता ये पाले हुए हैं और इस तरह का ये देश वो चला रहे हैं। तो कहा जा रहा था कि जो है ईरान को थ्रू चीन ये उसको उकसाया गया कि तुम भारत में ही जो है अपना बदला निकालो चीन से, वो ब्लास्ट करवाओ जो दूतावास है इसका इजराइल का वहाँ पर। ये अलग से समस्या। तो जब भारत इसी में तनाव बिना रहेगा तो विकास क्या होगा? ये इतना यानी वो रेलवे लाइन बन करके, फ्रेट कॉरिडोर बन के और एक्सप्रेसवे बन करके, क्या वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन करके, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन करके, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन करके, भारतमाला बन करके क्या करेगा? जब पूरा जो सिस्टम जो है मोदी जी के द्वारा जो है, मोदी जी के माध्यम से उपद्रवियों और देश विरोधी ताकतों के गिरफ्त में आ जाएगा। ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए भारतीय वाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से यही निवेदन है कि जितना हो सके भारतीयता के माहौल को, अब और जैसे जैसे मैंने ये दिन बीत रहा है, भारतीयता की आवश्यकता, भारतीय माहौल की आवश्यकता जो है और अधिक महसूस की जा रही है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इस तरह के संदेश जो है भारतीय अवाम ताकत दल को मिल रहे हैं। और ये जो बीजेपी और जो उसका शासन है, मोदी जो उसका शासन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वह तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर बिल्कुल वो निराष्ट्र विरोधी भी है और देश विरोधी ताकतों को पालने वाला भी है। देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेकने वाला भी है। जबकि हमारे देश के पास सब कुछ है, एक से एक दक्ष पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, लेकिन सब के सब जो है इस शासन ने जो है वो बेकार कर रखा है। इन जो है उपद्रवियों के आगे और देश विरोधी ताकतों के आगे। देश विरोधी ताकतों के विषय में ये बताया गया था कि जीएनपीसी तो खैर है ही, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वामदल भी हैं, उनके साथ जो है वो मीडिया का गिरोह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, एकाध को छोड़ करके, एकाध मान लीजिए या अब जी न्यूज़ है, रिपब्लिक भारत है, इंडिया टीवी है, बाकी जो है वो जीएनपीसी के द्वारा ही स्थापित हैं और उसी के पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं। अब यही देखिए कि इसी राहुल एंड कंपनी के द्वारा यानी किसान आंदोलन के नाम पर पूरे माहौल को भड़काते इस नौबत तक ला दिया कि इतनी हिंसा हुई, इतने यानी पुलिस के कर्मी जो है वो चोटिल हो गए, घायल हो गए और अस्पतालों में जिनका जो है वो इलाज चल रहा है। वो जो है
उसी के जो है तो जो अपने अपने राष्ट्रीय गौरव यानी जो तिरंगा झंडा था, तिरंगे झंडे के स्थान पर जो खालिस्तानी झंडा जो वो आतंकवादी ने लगाया था, उसके विषय में मैंने इसी जेएनपीसी के जो जितने भी चाटुकार ने जेएनपीसी के द्वारा स्थापित, चाटुकार क्या ना उन्हीं के द्वारा स्थापित उसी के एजेंट है सब, तो वो ये दिखा रहे थे कि वो जो तत्व था वो बीजेपी का था, झूठ बोलने वाले। ये आपका वो कौन है? एनडीटीवी वाला है, एनडीटीवी वाला है, न्यूज़ 24 वाला है, आज तक वाला है, ये सब है। और ये सब के सब जो है दिन रात जो है भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, मोदी जी की छत्र छाया और उनके संरक्षण में। उसी प्रकार जो है वो ये जो पत्रकारों का भी गिरोह है, सबसे रवीश कुमार के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ मोदी जी के द्वारा। उसी प्रकार जो वो जो है संकेत उपाध्याय है, उसी एनडीटीवी का, निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश, फिर संदीप चौधरी, मानव गुप्ता और पुण्य प्रसून वाजपेयी। अरे ये नाम जो है कई बार बोला गया है, सब भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार दिनों रातों दिन सक्रिय हैं मोदी जी के शासनकाल में। जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए आप इसे बताइए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो सीना तान करके, सीना चौड़ा करके घूम रहा है इस देश में मोदी जी के छत्र छाया में और मोदी जी के शासनकाल में। ये क्या देश को बचाएंगे? और ये चैनल वाले भी, और उसी से जो है जो कन्हैया कुमार से टॉक शो चलता है। टॉक शो चलाने वाला अभी भी वो गद्दार किशोर अजवानी अभी भी वो काम कर रहा है न्यूज़ 18 में, जिसने कहा था कि यदि कोई कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। वो गद्दार किशोर अजवानी, इसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी भी जो है इस गद्दार को पाल रहे हैं। और जब तक जब ये मुकेश अंबानी अडानी का नाम आता है तो ये राहुल बोलता है कि ये सूट बूट की सरकार है। अरे मुकेश अंबानी किसके शासनकाल में एक महज यानी किसी पेट्रोलियम या पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य जो है वो खड़ा कर लिया, सिर्फ तिकड़म छल कपट। तो वो तो किया ही, और इनको भी लुटवाया, एनपीसी को भी, सबको मालूम है। और इसी जो डकैत एनपीसी है, उसी के कार्यकाल में इस मुकेश अंबानी का जो एंटीलिया में जो मकान बना है बॉम्बे में, वो 9,000 करोड़ का। जरा देखिए ये क्या बात करता है ये राहुल जो है गरीबों की। एक हमारा भारतीय नागरिक वो एक छत के लिए वो मोहताज है उसको, और दूसरा नागरिक 9,000 करोड़ का। और किसने करवाया? इसी राहुल की सरकार ने। और उल्टा बोलता है इनको सूट बूट की सरकार, और ये बीजेपी वाले सुनते हैं। ये किसी भी जिसको भी देश के साथ प्रेम है, देश की प्रतिष्ठा और इज्जत के प्रति संजीद है,
ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। मोदी जी, बहुत आप अत्याचार कर रहे हैं जो है वो देशभक्तों के मन पे। इन देश विरोधी ताकतों को कि आगे घुटने टेक करके और उनको पाल करके, जिनको सच्चे अर्थों में भारतीय आवाम ताकत दल जो है वो वोट के लिए नहीं, सिर्फ इस देश के लिए कर रहा है कि जिन ताकतों को भारत की पावन धरती से नष्ट में नाबूद कर देना चाहिए, उसको ये मोदी महोदय देश का गद्दार जो है ये पाल रहा है और घुटने टेक रहा है। ये बात जो है भारतीय आवाम ताकत दल वो सरेआम भी ये बोलेगा, और ये बात हर एक जो है अपने जो भारतीय भाई बहन के नजरों से दिखाई देगा। यदि उनके मन में जो है वो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी नगडलू, जिनकी कुर्बानी और शहादत के बदौलत हमारे मुल्क को, हम सभी को आज़ादी मिली है। ये उनके नज़रिए से आप देखेंगे तब आपको ये तकलीफ, कितनी तकलीफ होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। लेकिन उनके नाम को ये भुनाते हैं, लेकिन उनके जज्बों की लगातार हत्या कर रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं ना। एक काम कर दें कि जो 15 अगस्त है, जिसको आज़ादी के दिन भारतीय जनता के दिन बराबर का है, ये आज़ादी का दिन है ही नहीं। 25 से 30 लाख भारतीयों के खून से रंगी हुई सत्ता की छीना झपटी का दिन है। बहुत ही ये दुखांत और दुखद का माने वो ट्रेजिक ये इवेंट है। और मोहनदास करमचंद गांधी जिसको कि जेएनपीसी वालों ने वो राष्ट्रपिता बना के रखा हुआ है, और ये भी मोदी महोदय भी उसको पूछते हैं। उसके द्वारा विश्वासघात का दिन है वो 15 अगस्त। आज़ादी का हो नहीं सकता। आज़ादी का दिन वही है अब हमारा 21 अक्टूबर। क्यों कि 21 अक्टूबर 1943 को हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना वो सिंगापुर में की थी। वो हमारा तो कम से कम एक काम कर दें। ये चुनौती है, भारतीय जनता दल की चुनौती है इस बीजेपी को कि जो है 15 अगस्त के स्थान पर आज़ादी का दिन जो है 21 अक्टूबर कर दे। बाकी काम तो है कि नोटों पर इनका नाम डाल दे, उस गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के स्थान पर। बाकी और भी काम है। हमारा जो ये राष्ट्रगान है जनगण मन, ये राष्ट्रगान तो है ही नहीं, ये चमचागिरी है। इसका स्थान पर वंदे मातरम को डाले। ये करेंगे नहीं, और सारा जो है देश विरोधी ताकतों के आगे घुटने टेकना और उनसे बात करना, ये करना पूरा जो है कायरता वाला माहौल। ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया, और इसलिए इस आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।